नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। एक्टर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को बदमाशों ने फिर से दी जान से मारने की धमकी। रैंसम कॉल करने वाला मोहम्मद तैयब उत्तर प्रदेश के नोएडा से हुआ गिरफ्तार। झारखंड शराब घोटाले की छानबीन को लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। आईएएस अधिकारी विनय चौबे के घर पर ईडी कर रही छापेमारी। गाजियाबाद के जिला न्यायालय कैंपस में वकीलों ने काटा हंगामा। जिला जज के साथ वकीलों ने की बदसलूकी। कोर्ट इजलास पर वकीलों ने फेंकी कुर्सियां। छावनी में तब्दील हुआ कोर्ट कैंपस। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन आज। महायुति ने अब तक 279 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। एमवीए ने अब तक 265 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। एमवीए ने 21 सीटों पर अब तक नहीं उतारे उम्मीदवार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई। व्हाइट हाउस में मनाया गया दिवाली सेलिब्रेशन। दिया जलाकर मनाई गई दिवाली। सुनीता विलियम्स ने स्पेस से भेजा बधाई का वीडियो। बाल संत अभिनव अरोड़ा को मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस गैंग ने दी धमकी। अभिनव अरोड़ा की मां का दावा। लॉरेंस गैंग की तरफ से आया धमकी भरा फोन। दिवाली से पहले केरल में आतिशबाजी से बड़ा हादसा। केरल के मंदिर में पटाखों में हुआ जबरदस्त विस्फोट। हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल। बिहार के पटना में मेट्रो निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा। मेट्रो टनल में मशीन की ब्रेक फेल होने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। नजदीकी अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। हैदराबाद में घर में रखे पटाखे में आग लगने से 2 लोगों की मौत। हादसे में एक बच्ची बुरी तरह झुलसी। राहत बचाव में जुटा स्थानीय प्रशासन। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली। आनंद विहार में प्रदूषण AQI 400 के पार। शाहदरा इलाके में प्रदूषण का स्तर 300 AQI के पार। दिल्ली NCR के कई इलाकों में औसतन 300 AQI के पार पहुंचा प्रदूषण का लेवल। एयर इंडिया ने 10 केबिन क्रू मेंबर्स को संशोधित नीति के खिलाफ कर्मचारियों को भड़काने के आरोप में किया सस्पेंड। कमरा शेयर करने की जरूरत का क्रू मेंबर्स ने किया था विरोध। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को पीएम ने नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी। कहा, इस बार की दिवाली बहुत खास है। 500 सालों के बाद पहली बार अयोध्या में अपने घर में प्रभु श्री राम विराजमान है। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में अब तक लाखों युवाओं को दी गई नौकरियां। हरियाणा में नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को मिला नौकरी का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियां बनाती है और फैसले लेती है। पीएम मोदी ने कहा, आज देश भर में एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। नए नए उद्योगों का विस्तार देश के कोने कोने में हो रहा है। इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है। पीएम ने कहा, वडोदरा में मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस फैक्ट्री से न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स बनाने के देश के कोने कोने में MSME का जाल बिछेगा। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, पिछले 1 दशक में 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं SHG से जुड़ी हैं। मतलब 10 करोड़ महिलाएं स्वरोजगार के कारण कमाने लगी हैं और सरकार ने इन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया है। पीएम ने कहा, लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए साधन दिए। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। मैराथन में दौड़े हजारों लोग।
राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा, अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। हजारों की संख्या में मैराथन में दौड़े युवा और बुजुर्ग। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। रन फॉर यूनिटी को लेकर बोले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए रास्ते पर चलते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ लोगों को किया एकजुट। देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसे दुनिया का सबसे विकसित देश बनाना चाहते हैं। आज है पावन धनतेरस का त्योहार। सुबह 10:31 से खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त हुआ शुरू। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुओं ने सुरक्षा के लिए कानून बनाने की सरकार से की मांग। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का किया ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव जारी। सरकारी नौकरियों से हिंदुओं का जबरन लिया जा रहा इस्तीफा। चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोंटू दास से जबरन लिया गया इस्तीफा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ जारी किया फरमान। यूनुस सरकार ने छात्र लीग पर लगाया बैन। पत्रकारों को भी दी चेतावनी। कहा, आतंकियों के प्रचार में भूमिका न निभाएं पत्रकार। बांग्लादेश में यूनुस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए अलग सचिवालय बनाने का दिया प्रस्ताव। कहा, न्यायपालिका से कानून मंत्रालय का नियंत्रण खत्म होगा। गैरी कस्टन ने पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के मुख्य कोच पद से दिया इस्तीफा। महज 6 महीने पाकिस्तान की टीम के कोच बने रहे गैरी कस्टन। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज शुरू होने से 1 हफ्ते पहले दिया इस्तीफा। गैरी कस्टन के इस्तीफे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया भूचाल। भारत को साल 2011 में वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले गैरी कस्टन को पीसीबी ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट का बनाया था कोच। खबर है, पाकिस्तान के नए नियुक्त कोच कस्टन, गिलेस्पी और पीसीबी के बीच बढ़ रहे थे मतभेद। टीम के कोच की सिलेक्शन में नहीं थी कोई भूमिका। किसी भी सीरीज के लिए टीम चयन का अधिकार सिर्फ चयन समिति को था। गैरी कस्टन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से थे नाखुश। इशारों में उन्होंने काफी पहले ही जता दी थी नाराजगी।